रास्ते। मोदी सरकार देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए पूरी जी जान से जुटे हैं, हर सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने इसको लेकर एक इवेंट की शुरुआत की है जो विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कहते हैं किसी भी सफलता के पीछे एक बड़ा विजन होता है। पीएम मोदी के पास भी इस समय विकसित भारत का विजन है जो भारत को हर दिन मजबूत करता जा रहा है और भारत एक एक करके सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। इस समय दुनिया में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जहां भारत की तूती ना बोल रही हो। पीएम मोदी अपने बयानों में जिस सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, भारत इस सेक्टर में उभरता हुआ शहंशाह है जिसने जापान जैसे विकसित देश को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ बात हो रही ऑटो सेक्टर की, क्योंकि शुक्रवार को दिल्ली में इसको लेकर एक एक्सपो की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को भारत मंडपम में ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में प्रदर्शनी को देखा भी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश विदेश की 34 ऑटोमोबाइल कंपनियों के 100 से ज्यादा व्हीकल्स की प्रदर्शनी लगी है। आम लोगों के लिए ऑटो एक्सपो के दरवाजे 19 जनवरी से 22 जनवरी के बीच खुले रहेंगे। आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहां लॉन्च होने वाली हैं। ये दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है। यहां कुछ एग्जीबिशंस में विजिट करने, उन्हें देखने का अवसर भी मुझे मिला। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फैंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। पीएम मोदी की कोशिशों से जल्द ही देश में ऐसा मौका भी आने वाला है जब भविष्य की कारों और मोबिलिटी के नए आयाम सामने होंगे। ये शुरू हुआ ऑटो एक्सपो 2025 सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि देश की ऑटो इंडस्ट्री की ताकत का प्रदर्शन भी है। ऑटो सेक्टर किसी भी भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, आप पहले इसे समझिए। जानकारी के मुताबिक ऑटो सेक्टर भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। ऑटो सेक्टर देश की जीडीपी को तेजी से रफ्तार देने का काम भी कर रहा है। हाल ही में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब भारत दुनिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बन चुका है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन है। भारत का ऑटो सेक्टर दुनिया में नंबर 1 बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये सफर 7वें स्थान से 3रे स्थान तक हाल के कुछ सालों में ही पूरा हुआ है, जो देश की प्रगति और पोटेंशियल को भी दिखाता है। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के रूप में देखें तो हम दुनिया में नंबर 3 पर है। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा तब हमारा ऑटो मार्केट कहां होगा। ऑटो सेक्टर न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारत का नाम बुलंद कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत का ऑटो सेक्टर अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर और 3 व्हीलर बनाने वाला देश है। 2 पहिया वाहनों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। इसके अलावा जेसीबी जैसे कंस्ट्रक्शन उपकरणों के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता है। ये उपलब्धियां इस बात का सबूत हैं कि भारत का ऑटो सेक्टर न केवल घरेलू बाजार की जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है।
ऑटो सेक्टर के विकास की एक कहानी यही नहीं रुकती। ऑटो एक्सपो 2025 जैसे आयोजन देश में नई तकनीकों, इलेक्ट्रिक वाहनों और भविष्य की मोबिलिटी के लिए समाधान को सामने लाने का जरिया बनेंगे। भारत का ये सेक्टर आने वाले सालों में और भी बड़े मुकाम हासिल करने की क्षमता रखता है। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर के भी अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन की कई गुना विस्तार की यात्रा होने वाली है। भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को ड्राइव करने वाले कई फैक्टर्स हैं। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल। भारत के ऑटो सेक्टर का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में भी बेहद खास है, क्योंकि सरकार की कमाई में भी इस सेक्टर का अहम योगदान है और भारत के लिए यह सेक्टर सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। तभी तो इस सेक्टर को भारत की जीडीपी की रीढ़ माना जाता है। देश की कुल जीडीपी में ऑटो सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग 7% है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में ये 40% का बड़ा हिस्सा रखता है। वहीं सरकार को इससे होने वाली कमाई की बात करें तो जीएसटी से होने वाली कुल आय का 14 से 15% हिस्सा ऑटो इंडस्ट्री से आता है। यानी अगर जीएसटी से 100 रुपए कमाए जाते हैं तो उसमें से 15 रुपए सिर्फ इस सेक्टर से आते हैं। ये आंकड़े तो वर्तमान के हैं, लेकिन पीएम मोदी भारत के जीडीपी की रीढ़ यानी ऑटो सेक्टर का बड़ा भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि भारत के जीडीपी की ये रीढ़ विकसित भारत की भी रीढ़ बनने का ताकत बन रही है। आपको इसे भी आंकड़ों से समझाते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में अभी ऑटो सेक्टर 121.50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। वहीं पूरे एशिया में ये ऑटो सेक्टर करीब 852.60 बिलियन डॉलर का है। यानी अभी भारत करीब 14.25% हिस्सेदारी एशिया के ऑटो सेक्टर मार्केट में रखता है। अब जैसे जैसे भारत का ऑटो सेक्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये भागीदार और बढ़ेगी और इसी के साथ भारत की जीडीपी भी बूम करेगी। यही नहीं, ये सेक्टर भारत के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। दुनिया भर में भारतीय गाड़ियों की मांग एक बार फिर बढ़ रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM की हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट मार्केट साल 2023 के मुकाबले 2024 में 14% बढ़ा है। अप्रैल से सितंबर के बीच भारतीय कंपनियों ने 25,28,248 गाड़ियां विदेशी मार्केट में बेची हैं, जबकि 2023 में अप्रैल से सितंबर के बीच ये आंकड़ा 22,11,457 था। भारत के ऑटो सेक्टर ने विदेश में सबसे ज्यादा टू व्हीलर एक्सपोर्ट किया है। 2024 के पूरे वित्त वर्ष में करीब 34,59,000 टू व्हीलर एक्सपोर्ट हुए। साथियों, कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी सड़कों, चौड़ी सड़कों का अभाव भी था। अब ये स्थिति भी बदल रही है। ईज ऑफ ट्रेवल आज भारत की बड़ी प्राथमिकता है। पिछले वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखे गए थे। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की वजह से भारत दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक कॉस्ट वाला देश होने वाला है। इन सारे प्रयासों की वजह से ऑटो इंडस्ट्री के लिए संभावनाओं के अनेक नए द्वार खुल रहे हैं। फिलहाल भारत का ऑटो सेक्टर दुनिया में नंबर 1 बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत मोबिलिटी, ग्लोबल एक्सपो जैसे इवेंट मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि ऐसे इवेंट दूसरे देशों को अपनी तरफ तो लुभाते ही हैं, साथ में आम लोगों की भागीदारी भी इस सेक्टर में बढ़ाते हैं।